बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातम प्रवेश्य प्राप्तं प्रिय प्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जाता सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निज धर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम। प्यारे सुंदर साह जी, आज हम तृतीय दिवस के बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो हमारा विषय चल रहा है श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय। इस विषय के ऊपर विषय वस्तु को आगे बढ़ा रहे हैं और इसके ऊपर चर्चा होने के बाद हमारा लक्ष्य है इस धर्म का जो सैद्धांतिक विषय उसके अंदर प्रवेश करने का। तो इससे अगले वाला यानी कि कल का क्लास में श्री कृष्ण प्रणामी धर्म, ये जो धर्म का नाम में से हमने एक शब्द को लिया, धर्म शब्द, और ये धर्म शब्द का चर्चा करते हुए कल हम लोग व्यवहार में ये धर्म शब्द को किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं और धर्मशास्त्र के अंदर ये धर्म शब्द किस तरह से प्रयोग हुआ है। तो इन विषयों के ऊपर चर्चा करते करते वास्तव में धर्म शब्द का अर्थ क्या है, तो उसके लिए धर्म की उत्पत्ति, धर्म शब्द का निर्माण, इस विषय में चर्चा कर रहे थे। तो उसमें धर्म शब्द संस्कृत में ध्री धातु में प्लस म जुड़ने से क्या बना, धर्म। तो ध्री धातु प्लस म जुड़ करके धर्म शब्द बना। ये हमारा कल का विषय है, उसी को मैं थोड़ा सा रिकैप करा रहा हूं। और इसमें ध्री का अर्थ क्या है, पकड़ना अथवा जानना, और म लिया। और ये विशेष करके कल हमने ये म के विषय में म इजगल टू मैं और मैं इजगल टू कौन, तो मैं के पीछे अथवा म के पीछे प्रश्न चिन्ह खड़ा करके हम कल ये मैं कौन हूं, इस विषय में सृष्टि के अंदर अथवा सृष्टि से बाहर यानी कि सृष्टि होने से पहले से ही ये प्रश्न अथवा ये कितने महत्वपूर्ण विषय है, तो इस विषय का चर्चा करते हुए देवचंद्र जी का बाल्य अवस्था में ही मैं कौन, ये प्रश्न, महामती प्राणनाथ जी के शब्द में पहले आप पहचानो, ये, और जितने भी संत हुए, ऋषि मनीषी हुए, महापुरुष हुए, प्राय हर किसी के जीवन में साधना के शुरुआती प्रसंग में ये मैं कौन हूं अथवा अपने आप को जानने के विषय का प्रश्न खड़ा हुआ ही है। और स्वयं सृष्टि का आदि ईश्वर, आदि नारायण की जब उत्पत्ति हुई तो अपने आप को जानना चाहा, तो वहां पर अपने आप को जानना चाहा, इसमें भी मैं कौन हूं, यही बात आई। देवचंद्र जी महाराज ने 40 वर्ष की उम्र तक साधना करने के पश्चात परमात्मा ने साक्षात दर्शन दिया। तो दर्शन देने वाला स्वरूप ने तू कौन, यही प्रश्न पूछा। सुहागिन के लक्षण, ब्रह्म सृष्टि के लक्षण महामती प्राणनाथ जी ने कलश ग्रंथ में जो वर्णन किया वहां पर वो खोजे अपने आप को, अपने आप को जानने के विषय में ही विषय यहाँ पर उठा है। और इतना ही नहीं, ये तो सृष्टि के अंदर की बात है। जब सृष्टि की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी,
दिव्य परम धाम में हम आत्माओं ने जब श्री राज्य के साथ में परमात्मा के साथ में खेल देखने की मांग किए, तो उस समय में राज जी महाराज ने हमें खेल देखने के लिए मना किया। तो मना करने का कारण क्या था? 3 बात भूलने के विषय में कहा। तो वो 3 बात भूलने के विषय में पहला नंबर में क्या था? अपने आप को भूलोगे। अपने आप को भूलोगे मतलब मैं कौन हूं, ये शुद्धि नहीं रहेगा। तो इन विषयों के ऊपर हम कल चर्चा कर रहे थे। तो ये सारी विषय वस्तु का एक ही सार तत्व है, ये मैं कौन हूं। ये प्रश्न अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही जटिल प्रश्न है। और ये तो हुआ महापुरुषों की जीवनी का प्रश्न, सदगुरु की जीवनी, प्राणनाथ की जीवनी का प्रश्न, अथवा परमात्मा स्वयं ने इस विषय में जो सजगता दिलाए हुए बातें। अब ये सारी बातों को देखते हुए, चिंतन करते हुए हमें अपने आप को देखना होगा, अपने अंदर देखना होगा कि जीवन में हम अब कितने कितने समय को गुजार करके, पार करके यहां तक आए। ये प्रश्न जीवन में आया कि नहीं कि मैं कौन हूं। अब साधारण हिसाब से देखते समय तो आप कौन हो करके पूछते समय हम अपना परिचय दे सकते हैं। सुनते समय ऐसा लगता है कि इतने बड़े बड़े महापुरुषों की बातें की, सदगुरु प्राणनाथ जी की बात की और स्वयं सृष्टि का आदि ईश्वर की बात की, तो मैं कौन हूं इतना भी नहीं जाना। तो ये मैं कौन हूं जानने का अर्थ ये शारीरिक परिचय की बात नहीं है। कोई हमें आपका परिचय करके बोलते समय हम अपना परिचय जब देते हैं ना, मेरा नाम फलना, मैं जो मेरा नाम फलना करके जो परिचय दे रहा हूं ना, वो मेरा शरीर का परिचय है। जैसे अभी यहाँ हम जितने भी हैं सबका अपना अपना नाम है। किसी से मिलते हैं तो हम परिचय के प्रसंग में अपना नाम का परिचय देते हैं, अपना जन्म स्थान, घर, कितना शिक्षा लिया है, क्या करते हैं, ये हमारा जो परिचय है ये सारा शारीरिक परिचय है। जब शरीर नहीं था उस समय में ये नाम से हम कहाँ परिचय देते थे। एक दिन ये शरीर छूट करके जाएगा, उस समय में मेरा परिचय क्या रहेगा। तो इसीलिए यहां पर मैं कौन प्रश्न जो आया है ये शारीरिक परिचय की बात नहीं है। ये शरीर जो है ये मैं तत्व होने से शरीर तो मेरा है, मैं और मेरा है ना। इसी में थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़े तो एक शब्द है मैं और दूसरा शब्द है मेरा। अब यहां पर मैं और मेरा, कभी कभी हम ये मैं और मेरा में फर्क छुटा नहीं सकते, इसीलिए मेरा को ही मैं मान करके बैठे हुए होते हैं। तो ये मेरा जो है, मेरा शरीर है। शरीर जो है ना, ये शरीर जो दिखाई देता है ये शरीर मेरा है। तो ये शरीर को भी मेरा कहने वाले जो तत्व है, जो शक्ति है, वो शक्ति का नाम है मैं। इसीलिए हम भाषा में भी देखें, मैं ऐसा करता हूं, मैंने ऐसा किया, ये मैं शब्द है। और मेरा शरीर बड़ा हुआ, अब शरीर के अंदर भी अलग अलग अंग है। जैसे ये मेरा सिर, मेरा आंख, मेरा नाक, मेरा मुंह, मेरा हाथ पैर, हर जगह में मेरा 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 शब्द प्रयोग हो रहा है। तो ये सारा शरीर का इंद्रिय जो है ये मेरा है। तो मैं कौन हूं, यहां पर भी प्रश्न आया। तो अपने आप को जानो। गुरु जी मंगलदास जी के शब्द में कहूं तो अपने आप को जानने के विषय में गुरु जी का प्रश्न अथवा गुरु जी का बनाई क्या है? संसार की डिग्रियां तो खूब ली है, अपने आप को पढ़े हो क्या? ये गुरु जी की सुक्ति है। यहां पर भी बात क्या है? अपने आप को पढ़ना, अपने आप को जानना। तो हम ये शरीर के विषय, संसार के विषय की बातें, संसार की डिग्रियां तो बहुत लेते हैं, परंतु गुरु जी का प्रश्न है अपने आप को पढ़े हो क्या? तो अपने आप को पढ़ने का अर्थ क्या है? अपने आप को जानना। हम धर्म शब्द के ऊपर चर्चा कर रहे हैं ना, ध्री प्लस म इजकल टू धर्म। ध्री का अर्थ क्या है? पकड़ना अथवा जानना। किसको जानना? म को। म मतलब मैं, तो मैं को जानना। तो इसीलिए हम वास्तव में मैं तत्व क्या है इस विषय में कल से ही चर्चा कर रहे हैं।
और उसी को मैं रिकैप करा रहा हूं। अब आज का हमारा मुख्य विषय है यही धर्म शब्द का जो अर्थ प्रसंग में ध्री प्लस म। ध्री मतलब पकड़ना अथवा जानना, म को पकड़ना अथवा मैं को पकड़ना। तो कल हमने किन किन का प्रश्न है ये, इस विषय में प्रश्न ही प्रश्न खड़ा किया था। तो आज का हमारा प्रसंग है वास्तव में ये मैं तत्व है क्या, ये मैं तत्व है क्या, इस विषय में हम चिंतन करेंगे। और यहां पर कहा मैं और मेरा, तो हम शारीरिक रूप में जो परिचय देते हैं ये शरीर मैं नहीं हूं, ये शरीर मेरा है। जैसे भाषा देखिए तो मेरा देश, मैं देश नहीं हूं ना। मेरा घर, मैं घर नहीं हूं ना। मेरा घर और मैं अलग हूं। अब घर के अंदर भी ये मेरा कमरा, मेरा रूम, मैं रूम नहीं हूं ना। ये मेरा पलंग, बेड, मैं बेड नहीं हूं ना। ऐसे अब थोड़ा सा नजदीक आइए, जैसे अपने शरीर में देखिए, शरीर में ये मेरा कुर्ता, मैं कुर्ता नहीं हूं ना। जिस तरह से मेरा घर से मैं अलग हूं, मेरा कुर्ता से मैं अलग हूं। अब भाषा को देखिए, इसी तरह से मेरा शरीर, भाषा को देखिए, जिस तरह से कहा मेरा देश, मैं देश नहीं हूं। मेरा घर, मैं घर नहीं हूं। मेरा कमरा, मैं कमरा नहीं हूं। मेरा कुर्ता, मैं कुर्ता नहीं हूं। भाषा के हिसाब से सेम मेरा शरीर, मैं शरीर नहीं हूं। परंतु थोड़ा नजदीक में आकर के शरीर में आने के बाद कभी कभी हमें लगता है अब ये तो मैं हूं या मेरा हूं, थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। अब ये मेरा कुर्ता, मानो मेरा कुर्ता जल गया, कुर्ता जल गया, आग लग गया, तो नया हो तो थोड़ा सा अरे नया नया था, थोड़ा किसी को तो उसमें भी अच्छा हुआ जल गया और दूसरा नया आएगा, ये भी होता है। लेकिन इतना ज्यादा हलचल नहीं है चित्तवृत्ति में। कुर्ता जला, मेरा कुर्ता जल गया, ऐसे ही शब्द तो मेरा शरीर जल गया। मेरा कुर्ता जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। भाषा में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन शरीर जलते समय अब थोड़ा मुश्किल पड़ता है, ये मैं जल रहा हूं या मेरा जल रहा है। जल रहा है तो मेरा, लेकिन शरीर का संगत करते 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 हम कभी कभी अज्ञानतावश, भ्रमवश अपने आप को शरीर मानते हैं, अपने आप को शरीर मानते हैं, इसीलिए दुख होता है। इसीलिए हमें यह जानना होगा कि मैं शरीर नहीं हूं, शरीर मेरा है। अब शरीर मेरा है कहते ही हमें यह भी जानना होगा, जैसे आया शरीर, तो ये शरीर आया ना, शरीर बोलते ही शरीर में क्या क्या है? 5 तत्व है शरीर में। 5 तत्व, 5 तत्व क्या क्या है बताइए तो। वैसे ये आगे बैराट का ही विषय है, फिर भी जानते ही इतनी, ये तो प्राइमरी बात है। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, जो 5 तत्व है, 5 तत्व से शरीर बना है। और ये 5 तत्व का शरीर में, स्थूल शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या क्या है? श्रवण, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, ये 5 ज्ञानेंद्रिय है। और 5 कर्मेंद्रिय, वाक, पाणी, पाद, उपस्थ, पायु, ये 5 कर्मेंद्रिय है। तो 5 तत्वों का शरीर में 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। और ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का अपना अपना विषय है, ये अपनी जगह में है। तो ये 5 तत्वों का शरीर और 5 ज्ञानेंद्रिय होना, 5 कर्मेंद्रिय होना, ये स्थूल शरीर में दिखाई देता है। तो शरीर कहने से 5 तत्व सहित 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये सब शरीर के अंदर आए, ये सब मिलकर के एक स्थूल शरीर बना। इसका अर्थ क्या हुआ? ये मैं तत्व जो है ना, ये मैं तत्व, ये 5 तत्व का शरीर मैं नहीं हूं। अब इसके अंदर जाए हम, 5 तत्व के शरीर के बाद 4 अंतःकरण करके आया है, 4 अंतःकरण।
वो क्या क्या है? शरीर के अंदर मन है, मन से अंदर अथवा मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे चित्त है, और चित्त से भी परे, परे मतलब अंदर अहम है। ये मन, बुद्धि, चित्त, अहम, इन चारों को एक ही शब्द में क्या कहते हैं? अंतःकरण। क्या कहते हैं? अंतःकरण अथवा अंतस्करण शब्द भी उच्चारण होता है, करण। तो ये हुआ शरीर। शरीर में 5 तत्व कहा हूं, और 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय बताए हूं, ये आप जानते ही है। 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, ये शरीर के अंदर आया, मतलब स्थूल शरीर में। और 4 अंतस्करण कहने से मन, बुद्धि, चित्त, अहम हुआ। ठीक, समझ में आई बात? तो क्या हुआ? शरीर तो मैं नहीं हूं। मैं कौन हूं? अपने आप को जानने के विषय में बात कर रहे हैं ना हम, क्योंकि ये बहुतों का प्रश्न है। ये शरीर तो मैं नहीं हूं, शरीर नहीं हूं कहने का मतलब मैं 5 तत्व नहीं हूं, 5 ज्ञान इंद्रिय नहीं हूं, 5 कर्म इंद्रिय नहीं हूं। अब अंदर जाए, क्या मैं मौन हूं? क्या मैं मौन हूं? मौन भी नहीं। क्या मैं बुद्धि हूं? बुद्धि भी नहीं। क्या मैं चित्त हूं? चित्त भी नहीं। क्यों? क्योंकि हम भाषा क्या प्रयोग करते हैं? मेरा मन। मैं मन शब्द प्रयोग करते हैं या मेरा मन शब्द प्रयोग करते हैं? मेरा मन शब्द प्रयोग करते हैं ना, मेरा मन। इसका मतलब मन को भी मेरा कहने वाले कोई मालिक है। और मेरी बुद्धि, मैं बुद्धि कौन बोलते हैं? मेरी बुद्धि कहते हैं ना। इसका अर्थ बुद्धि को भी मेरी बुद्धि कहने वाले मालिक कोई और है, इसीलिए बुद्धि भी मैं नहीं हूं। वो मैं तत्व बुद्धि को भी मेरी बुद्धि कहने वाले मालिक वो मैं। और चित्त, मेरा चित्त, मैं चित्त कौन कहते हैं? भाषा में भी देखिए ना, मेरा चित्त कहते हैं। और ये अहम शब्द को अब मन, बुद्धि, चित्त जितनी आसानी से मतलब शब्दों को प्रयोग करते हैं, अहम को हर जगह में इतना ज्यादा प्रयोग में नहीं मिलता है। अध्यात्म के अंदर ही ये शब्द को चर्चा किया जाता है। अब ये अहम का ज्यादा प्रयोग न होने में कारण ये भी है, अहम को जान लिया अथवा अहम को जान करके उसको पार कर लिया, तो तब जा करके वो मैं तत्व को जान लिया। तो कहने का अर्थ मैं ये भाव इसीलिए यहां पर ला रहा हूं, अपने आप को जानना। तो अपने आप को जानना अर्थ क्या मैं शरीर हूं? तो मेरा शरीर शब्द प्रयोग किया, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर के अंदर 4 अंतःकरण की बात हुई, मन, बुद्धि, चित्त, अहम। तो मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं चित्त भी नहीं हूं, मैं अहम भी नहीं हूं। तो इससे परे क्या है? इससे परे क्या है? उससे परे जो तत्व है, अब मुझे शब्द बोलना ही पड़ेगा, ये शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहम से परे जो तत्व है, उस तत्व का नाम है आत्मा। उस तत्व का नाम क्या है? आत्मा। तो इस तरह से हमारे में अगर देखें, स्थूल शरीर ये एक डिपार्ट हुआ, 5 तत्व, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय सहित बना हुआ एक स्थूल शरीर, और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहम, और उसके बाद आत्मा। ठीक है। अब मैंने अहम के विषय में कहा था, अहम को जान लिया अथवा अहम को पार कर लिया तो आत्मा को जान लिया करके कहा था। तो ये अहम और आत्मा के बीच में क्या संबंध है, इसको भी हम पहले जाने। अहम और आत्मा के बीच में यह संबंध है, जैसे जैसे गिलास में पानी हो, तो उदाहरण से बता रहा हूं मैं, गिलास में पानी हो तो वो पानी को रहने के लिए स्थान
पानी को टिकने के लिए, रहने के लिए गिलास चाहिए। अब आप कहेंगे कटोरी में भी पानी रहेगा, अगर आपको कटोरी ठीक लगे तो कटोरी सही। जो भी हो, पानी को रखने के लिए अथवा कोई भी वस्तु को रखने के लिए दूसरा कोई वस्तु चाहिए। अब कोई कोई वस्तु कहने से फिर कुछ आकर आएगा नहीं, इसीलिए हम निश्चित वस्तु का नाम लेंगे। पानी को अगर रखना हो तो बर्तन, गिलास चाहिए। तो गिलास और पानी के बीच में जो संबंध है, ऐसे ही हमारे अंदर जो आत्मा तत्व है, आत्मा तत्व का स्पर्श स्थान अथवा आत्मा तत्व रहने का स्थान, उस स्थान का नाम अथवा वो तत्व का नाम है अहम। मतलब अहम के अंदर ही आत्मा का स्थान है। इसलिए मैंने कहा था ये मन बुद्धि चित्त के विषय में चर्चा चलती रहती है। अहम थोड़ा कम, क्योंकि अहम को जान लिया तो आत्मा को जान लिया। क्योंकि मैंने गिलास को पकड़ लिया और गिलास को उठा लिया तो साथ में पानी भी आया। गिलास को छोड़ करके सिर्फ पानी को मैं उठा करके चल नहीं सकता हूं। तो ऐसे अहम वो स्थान है जहां पर आत्मा का स्थान है। तो इस तरह से हम अपने आप में देखें तो क्या हुआ, कुल मिलाकर के शरीर जिसमें 5 तत्व, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय है, अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहम, और उससे परे आत्मा। अब इन सब में से अब हम बात कर रहे हैं मैं मतलब कौन, अपने आप को जानो। तो ये शरीर मेरा है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, चित्त मेरा है, अहम मेरा है। तो ये सब को मेरा 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 कहने वाला। जैसे ये घर मेरा है, तो घर मेरा कहने का मतलब मैं घर का मालिक हूं, मैं घर का मालिक हूं। ये कमरा मेरा है, इसका अर्थ मैं कमरा नहीं हूं, लेकिन ये कमरा का मालिक मैं हूं। समझ में आई बात? इसी तरह से शरीर को मेरा कहने वाले, मन बुद्धि चित्त अहम को मेरा कहने वाले, अंदर वो मालिक तत्व जो मैं है वो मैं ही आत्मा है। इसीलिए हमने यहां पर मो इजकल टू मैं इजकल टू कौन करके प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था ना। तो यहां आत्मा तत्व को हमने यहां पर चर्चा किया। तो यहां पर जो मैं शब्द जो आया है, मैं इजकल टू आत्मा, मैं इजकल टू आत्मा। इसीलिए यहां पर अपने आप को जानने के विषय की बात, शरीर का परिचय लेने की बात नहीं है। मैं कौन हूं, ये आत्मा को जानने के संदर्भ की बातें हैं। समझ में आई बात? इसीलिए जैसे कल की ही बात थोड़ा सा मैं रिपीट करूं, देवचंद्र जी महाराज ने अपने अंदर का जो जिज्ञासा को बाहर प्रश्न के रूप में प्रकट करने लगे। तो क्या कहा, मैं कौन, मैं कौन। अब शरीर के हिसाब से कहे तो वो जानते थे ना, मेरा नाम देवचंद्र है, मेरा जन्म स्थान उमरकोट है, मेरा माता पिता मोतू मेहता कुंवरबाई जी है, ये जानते हैं। ये जानते हुए भी मैं कौन करके प्रश्न आया, इसका मतलब किसको जानने के विषय का प्रश्न है? ये अपने आप को जानने का प्रश्न। अपने आप मतलब आत्मा को जानने का प्रश्न। तो ये आत्मा को जानने की बात है ये। इसीलिए ये आत्म संबंधी बात, आत्मा तत्व को जानना, अपने आप को मैं आत्मा स्वरूप हूं करके पकड़ना, जानना। इसीलिए ये विषय जहां पर चर्चा किया जाता है, इसको अध्यात्म चर्चा अथवा अध्यात्म बैठक करके कहते हैं। आत्म संबंधी बात है ना, तो अध्यात्म। तो हम अध्यात्म साधक है ना, क्यों? आत्मा संबंधी, आत्मा के विषय में हम बातें कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कुल मिलाकर के ये अब कितनी बातें समझने के लिए, समझाने के लिए मुझे शब्दों का थोड़ा ज्यादा प्रयोग करना पड़ता है, कुछ उदाहरण दे करके, कुछ कुछ बातें बता करके। तो अब तक मैंने जितनी भी बातें बताया, इन सारी वस्तुओं का अथवा सारे शब्दों का सार तत्व अब आपको बता दूं। धर्म शब्द में ध्री इजकल टू पकड़ना अथवा जानना, मो इजकल टू मैंने यहां पर
प्रश्न खड़ा किया था पहले। अब अगर इसको सीधा शब्द में अगर कहूं तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था ना, अब इसको मिटा करके यहाँ पर भी बता देता हूं। वैसे तो यहाँ लिख दिया हूं, फिर भी यहाँ मैं इज इक्वल टू आत्मा। इसका अर्थ क्या हुआ? आत्मा को जानना ही धर्म है। आत्मा को जानना ही धर्म है। ये सार तत्व है। 3 + म। यहां तक हम आए। अब आत्मा शक्ति के विषय में आगे और चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले ये आत्मा शब्द को अन्य किस किस शब्द के द्वारा व्याख्या किया है, इस विषय में भी मैं जरा सा बता दूं, क्योंकि बाद में जाकर के सीमित शब्द को ही हम लेंगे तो फिर सब कोई तो आत्मा आत्मा नहीं कहते हैं, फिर वो धर्म नहीं है, ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं। हम जिसको आत्मा शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना, ये आत्मा को अलग अलग शब्दों के द्वारा वही तत्व का परिचय दिया है। अलग अलग शब्दों के द्वारा वही तत्व का परिचय दिया है। जैसे उदाहरण के लिए वस्तु एक ही है, लेकिन भाषागत हिसाब से अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द प्रयोग होता है ना। उदाहरण के लिए जैसे पानी, पानी एक तत्व है, पानी एक वस्तु है। अब सब कोई उसको पानी ही शब्द से परिचय नहीं देते हैं। पानी का अन्य शब्द क्या क्या है? पानी, जल, वाटर, आब, और क्या क्या शब्द है? ऐसे शब्द बहुत सारे देखे है ना। इसका मतलब पानी और जल में क्या भिन्नता है? पानी और वाटर में क्या भिन्नता है? शब्द का अंतर है भाषागत हिसाब से। हम नेपाली भाषा, हिंदी भाषा में ज्यादा पानी शब्द प्रयोग करते हैं, संस्कृत में जल शब्द प्रयोग करते हैं, और उसमें भी राज्य की सेवा पूजा करना हो तो राज्य को भोग धराने के लिए पानी लेने जा रहा हूं करके वहां पर पानी शब्द प्रयोग नहीं करते। जब परमात्मा को भोग धराने के लिए अथवा सेवा के लिए जो प्रयोग करते हैं उसमें जल शब्द प्रयोग करते हैं, और उसी को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। पानी पिया तो प्यास बुझ गया, वाटर पिया तो प्यास बुझा ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना होता। शब्द भाषागत हिसाब से अलग अलग है, लेकिन तत्व तो एक ही है। इसलिए प्राणनाथ जी ने क्या कहा? भेष भाषा जिन रचो, रचियो मायने असल। भेष और भाषा के पीछे मत पड़ो। भेष अलग अलग हो सकता है, भाषा अलग अलग हो सकता है। रचियो मायने असल, मायने मतलब उस शब्द के वास्तविक अर्थ, गूढ़ रहस्य, गूढ़ अर्थ, उसको समझने का प्रयास करो। लोगों ने धर्म के अंदर भी भाषा के अंतर के पीछे पड़ करके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। फिर प्राणनाथ जी ने क्या कहा? जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक, जिन कोई झगड़ो आप में धनी सबों का एक। अलग अलग भाषा को प्रयोग करके, अलग अलग भेष को प्रयोग करके परमात्मा के विषय में लड़ना झगड़ना बंद करो। परमात्मा सबका मालिक एक ही है, और वो परमात्मा की चेतन स्वरूप आत्मा शक्ति एक ही है। हाँ, चिंतकों ने, व्याख्याकारों ने ये शक्ति का परिचय देते समय अलग अलग शब्दों के द्वारा परिचय दिया है। जैसे अभी ये माइक बज रहा है ना, ये माइक बजने के लिए अब वैसे तो सबका अपने आप में पूरक है, लेकिन अभी माइक बजते बजते फटाक से अगर माइक बंद हुआ तो हम क्या कहेंगे? बत्ती चली गई। तो पंखा भी चल रहा है, बत्ती भी जल रही है, अभी एक साथ में सब बंद हो जाएगा। तो अब ये जो माइक को पावर देने वाला, ये बत्ती को पावर देने वाला, पंखा को पावर देने वाला, वो जो एक तत्व का नाम है ना, उसको क्या कहते हैं हम? करेंट कहते हैं ना। उसका नाम सिर्फ करेंट ही है, उसका नाम सिर्फ करेंट ही है, और भी तो नाम है। उसको बिजुली कहते हैं, बिजुली। करेंट और बिजुली में क्या फर्क है? शब्द का अंतर है। चाहे करेंट कहो चाहे बिजुली कहो, उसको विद्युत भी कहते हैं। चाहे विद्युत कहो, चाहे बिजुली कहो, चाहे करेंट कहो, और क्या क्या नाम है, तत्वतः एक ही है और कार्य वही करते हैं। ये मैंने उदाहरण दिया। ये उदाहरण देने का मेरा आशय है। अब सिद्धांत में आइए। जैसे म अथवा मैं इक्वल टू हमने
आत्मा शब्द प्रयोग किया, जो हमारे शरीर के अंदर एक शक्ति रूप में है, मोह आत्मा, उसको जानना ही धर्म है। तो अब ये आत्मा तत्व को अलग अलग शब्दों के द्वारा व्याख्या किया है, तो हमें पहले ये जानना होगा कि आत्मा तत्व को किस किस शब्द के द्वारा चर्चा परिचर्चा किया करते हैं। नहीं तो हम आत्मा 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 करके यहाँ चर्चा करते रहे, बाद में दूसरा शब्द प्रयोग कर देंगे, फिर उस विषय में तो हम कुछ जानते ही नहीं, कभी सुना ही नहीं, ऐसा होगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा, हमारी स्तर इतना ग्रास लेवल भी नहीं है, परंतु मैंने पहले दिन से ही बात किया हूं कि मैं बिल्कुल प्राइमरी तह से ही ऊपर उठने उठाने का प्रयास करूंगा। तो ये आत्मा शब्द को अलग अलग शब्दों के द्वारा जब बताया, तो इसको जीव शब्द भी प्रयोग किया है। अभी मैं समग्र में वर्णन कर रहा हूं, समग्र में वर्णन कर रहा हूं। बाद में जाकर के इसी को और गहराई से चिंतन करते समय वैसे आत्मा और जीव में फर्क है, आत्मा की अवस्था अलग है, जीव की अवस्था अलग है, वो भिन्नता बाद में हम चिंतन करते जाएंगे। अभी मैं समग्र में बात कर रहा हूं, इसीलिए ये आत्मा शब्द को जीव शब्द भी प्रयोग किया है, और वासना शब्द के द्वारा भी बताते हैं, वासना, और चेतन शब्द भी प्रयोग करते हैं के चेतन, और कभी कभी कई जगह में शूरता शब्द भी प्रयोग करते हैं। मैं फिर भी बोल रहा हूं, वैसे इसकी गहराई में जाकर के चर्चा करते समय आत्मा की अपनी स्थिति है, जीव का अपनी स्थिति है, और शूरता का अपना स्थिति है, ये कुछ अलग अलग है। अभी हम समग्र में देखते समय तो तत्वतः सार एक ही चीज है, और इसी को कतेब के शब्द के हिसाब से देखे तो रूह भी कहते हैं, रूह कतेब का शब्द। तो अब कुल मिलाकर के हमें पहले ये जानने की प्रयास करें, चाहे आत्मा कहे, चाहे जीव कहे, चाहे वासना कहे, चाहे चेतन कहे, चाहे शूरता कहे, चाहे रूह कहे, सब शूरता, शूरता कहे चाहे रूह कहे, तत्वतः वो एक ही तत्व का नाम है। जैसे मैंने उदाहरण के लिए कहा, वाटर कहो, पानी कहो, जल कहो, आग कहो, नार कहो, जो भी कहो, तत्व एक ही है। बिजली कहो, विद्युत कहो, करंट कहो, जो भी कहो, तत्व एक ही है। इसी तरह से आत्मा कहो, जीव कहो, वासना कहो, चेतन कहो, शूरता कहो, रूह कहो, और भी बहुत सारे नाम है, तत्वतः एक ही है। जो तत्व हमारे शरीर के अंदर एक एनर्जी, एक पावर के रूप में है, और वही मैं हूं, वही मैं हूं। अब इन सारे शब्दों में से हम एक स्टैंडर्ड शब्द को लेंगे। आप कोई भी शब्द को ले सकते हैं। अगर मैं यहां पर आत्मा शब्द को लेकर के व्याख्या करूं, तो आप सोच सकेंगे आत्मा ही शब्द क्यों लेने का, दूसरा शब्द लेंगे। चलो आपको ठीक लगे तो जीव शब्द लेकर के व्याख्या करिए, नहीं दूसरा ही शब्द प्रयोग करेंगे, चलो उसको चेतन शब्द प्रयोग करके व्याख्या करिए, नहीं और दूसरा ही शब्द लेंगे। आप चाहो तो वासना शब्द प्रयोग करके व्याख्या करिए, आप चाहो तो रूह शब्द प्रयोग करके व्याख्या करिए, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वैदिक धर्म ग्रंथ में आत्मा शब्द प्रयोग किया है, कतेब धर्म ग्रंथ में रूह शब्द प्रयोग किया है, सिर्फ भाषा का ही अंतर है। और लोगों ने फिर रूह अलग आत्मा अलग, इस तरह से इतना भेद बीच में डाल दिया। सिर्फ भाषागत हिसाब से शब्द का ही फर्क है, चाहे रूह कहो चाहे आत्मा कहो, तत्वतः शक्ति एक ही है। इस चीज को तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा, अंतर हृदय से जानना पड़ेगा। अपने आप को जानने के विषय की बात कर रहे हैं हम। अध्यात्म का मूल बेस ही ये है। इस चीज को न जानने के कारण, इस चीज को अंतर आत्मा से महसूस न करने के कारण ही आज विभिन्न प्रकार के अपने अपने मत मतांतर और अपने अपने अर्थ होने से सबका विचार अलग अलग हुआ है। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानने के लिए बहुत गहराई से चिंतन करना होगा। और ये जो बात हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं ना, ये कोई कथा सुनने सुनाने की बात नहीं है। यहां पर हम थोड़ा कुछ सीख लिया, साध लिया, और इसको अच्छी तरह से सीख करके नोट बनाएंगे, और बाद में वहां जाकर के फिर दूसरों को सिखाना होगा, प्रवचन करना। ठीक है, अच्छी बात है, किसी को सिखाने का लक्ष्य रखना, किसी को समझाना,
ये अच्छी बात है, लेकिन ये मुख्यतः अपने आप को उसमें प्रैक्टिकल और उपस्थिति कराने की बात है। शब्द शब्द के साथ में अपने आप को देखना होता है। फिर आइए, म इजकल टू मैं इजकल टू आत्मा, और आत्मा शब्द को किन किन शब्दों के द्वारा समझाया है, उन कुछ शब्दों का परिचय लिया हमने। उसमें से मैं फिर भी बोलता हूं, आप कोई भी शब्द को प्रयोग कर सकते हैं। अब हम एक स्टैंडर्ड शब्द को लेंगे, आत्मा। तो अपने आप को जानना मतलब आत्मा को जानना, आत्मा ही मैं हूं। यहां तक क्लियर? चलो, अब मैं और इससे भी आगे एक स्टेप बात बताना चाहता हूं। हमने शुरू में कहा 5 तत्वों का शरीर, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय जो शरीर में दिखाई देता है, 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहम, और उसके बाद आत्मा करके कहा। हम यहाँ जितने उपस्थित हैं, हम तो आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, अध्यात्म के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा है, विश्वास है, अपने आप को आत्मा रूप में मानते हैं, जानते हैं, इसीलिए यहां तक आए हैं। लेकिन हर कोई ये आत्मा शक्ति को इतनी आसानी से विश्वास करे और समझे, संभव नहीं। किसी के साथ में आत्मा के विषय में बातें करते समय अब आत्मा के विषय में भी प्रश्न खड़ा करते हैं, ये आत्मा आत्मा क्या होते हैं, आत्मा आत्मा क्या होते हैं। और हम शरीर के अंदर आत्मा है करके बोलते समय, शरीर के अंदर आत्मा है तो दिखाओ करके आत्मा को देखने की, दिखाने की विषय की बातें करते हैं। इसलिए मैं उस लेवल से भी थोड़ा सा ऊपर उठाने के लिए, ये आत्मा तत्वों को समझने के लिए, चिंतन करने के लिए कुछ उदाहरण के द्वारा और चर्चा करूंगा। ये बहुत बेसिक विषय है और बहुत ही जरूरी विषय है। इस विषय से हम चिंतन को ऊपर नहीं उठा सके तो आगे जाकर के ब्रह्म चिंतन के लिए कुछ हो नहीं सकेगा। कहने का अर्थ क्या हुआ, अगर कहीं हम आत्मा के विषय में बातें करें, ये आत्मा 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 आत्मा, किसने देखा है आत्मा, किसने देखा है आत्मा, और करते करते अब मेरी प्रस्तुति का शब्दों को बहुत ध्यान से सुनिए, बाद में फिर आधा उदा सुन करके गलत अर्थ मत लगाना। अब आत्मा आत्मा बोलते बोलते कई जगह में आजकल क्या बोलते हैं पता है, आज का जमाना विज्ञान का जमाना, विज्ञान का युग है, विज्ञान हर चीज को प्रैक्टिकल करके दिखाता है। ऐसे जमाने में ये जो दिखाई नहीं देता है, ऐसे ही अंधविश्वास से आत्मा के ऊपर कौन विश्वास करेगा, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कहने का अर्थ मेरा, विज्ञान धर्म को नहीं मानता है, विज्ञान आत्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, विज्ञान परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, ऐसा नहीं है। जो असली जो विज्ञान है ना, जो वैज्ञानिक है ना, उनकी पूरी तरह से धर्म के प्रति विश्वास है, आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति विश्वास है। परंतु वो विज्ञान का नाम का खोल ओढ़ करके आज के कोई तथाकथित मॉडर्न युग के व्यक्ति लोग जो अध्यात्म को थोड़ा सा अपने से दूर भेजना चाहते हैं, ऐसे लोग अपने मनमानी विचार को व्यक्त करने के लिए विज्ञान का नाम का खोल ओढ़ करके ऐसी गलत तर्क को पेश करते हैं। बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए, विज्ञान धर्म नहीं मानते ऐसी बात नहीं है। विज्ञान और धर्म तो पूरा आपस में पूरक है, परंतु कई व्यक्ति इस तरह से आज का युग तो विज्ञान का युग है करके विज्ञान का नाम का खोल ओढ़ करके अपनी मंदमति का परिचय दे करके धर्म के ऊपर, अध्यात्म के ऊपर अथवा आत्म तत्व के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं और कहते हैं कि ये आत्म तत्व किसने देखा है, और जो दिखाई नहीं देता है उसको कौन विश्वास करेगा, और अगर है तो दिखाओ करके आत्मा को देखने की, दिखाने के विषय में भी बातें करते हैं। अगर ऐसा प्रश्न सामने वाला करे तो आप क्या कहेंगे? और न जाने कहीं हम में से ही कोई मन के अंदर ऐसा शंका लेकर के, ऐसा विचार को लेकर के बैठे हो, तो फिर वो शंका को भी तो दूर करना पड़ेगा ना, वो जिज्ञासा को भी दूर करना पड़ेगा ना। इसीलिए मैं ये आत्मा तत्व वास्तव में
देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, जानना करके कहा है तो हम किस तरह से जाने, किस तरह से पकड़े, उसके लिए अब कुछ उदाहरण के द्वारा बताने का प्रयास करता हूं। ये अध्यात्म विषय जो है, जैसे हम आत्मा के विषय में अभी बातें कर रहे हैं, ये बाह्य नजर से देखने वाली चीज नहीं है। ये बाह्य आंख से देखने वाली चीज नहीं है। अब बाह्य आंख से नहीं दिखाई देता है करके ये नहीं है कहना, ये बुद्धिमत्ता नहीं है, ये गलत बात है। जो चीज दिखाई नहीं देता है वो चीज और पावरफुल और महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए मैं कुछ उदाहरण देकर के समझाऊं। जैसे उदाहरण, अब मैं शरीर के अंदर आत्मा तत्व को हम कैसे समझे, शरीर के अंदर आत्मा तत्व को हम कैसे समझे, इसके लिए मैं कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने जा रहा हूं। जैसे हम ये शरीर को देख सकते हैं, परंतु शरीर के अंदर के आत्मा तत्व को नहीं देख सकते। नहीं देख सकते इसका अर्थ ये नहीं कि नहीं है। ध्यान देकर के सुनिए, शरीर को देख सकते हैं, आत्मा को नहीं देख सकते हैं, बाह्य नजर से नहीं देख सकते हैं, इसका अर्थ नहीं है ऐसा नहीं, वो है और पावरफुल है। कैसे? अब उदाहरण, जैसे फूल में सुगंध है। क्या कहा मैंने उदाहरण के लिए? फूल में सुगंध है। आत्मा को समझने के लिए उदाहरण क्या बताया? फूल में सुगंध। अब बताइए, फूल आंख से देख सकते हैं अथवा दिखाई देता है, लेकिन सुगंध आंख से देख सकते हैं? सुगंध आंख से देख सकते हैं? अगर जो चीज आंख से दिखाई नहीं देता है वो चीज नहीं है। अब बताइए, जो चीज आंख से दिखाई नहीं देता है वो चीज नहीं है, तो हम कहेंगे आपकी वो परिभाषा से तो संसार के सारे बगीचों के फूलों में सुगंध नहीं है। अगर हम इस तरह से चिल्लाते रहे तो आप हमको पागल कहेंगे। क्या बात कर रहे हो, फूल में सुगंध नहीं होता है क्या? मैं कहूंगा अगर है तो दिखाओ। तो क्या कहेंगे? दिखाई नहीं देता है, सूंघने से वासना आता है, सुगंध आता है। वो सूंघने से क्या आता है हम नहीं जानते, हमको दिखाई देना चाहिए। अगर मैं कहूं तो आप हमको क्या कहेंगे? मूर्ख कहेंगे ना। इसी तरह से हम भी, कोई अगर कहे आत्मा तत्व तो है ही नहीं, दिखाई नहीं देता है करके कहे, तो हम भी उसको मूर्ख कहेंगे। उदाहरण दे रहा हूं। तो शरीर के अंदर आत्मा को कैसे समझे? जैसे फूल में सुगंध है, फूल दिखाई देता है, सुगंध नहीं दिखाई देता है, परंतु फूल की शोभा किसमें है? सुगंध में। कोई फूल हो और उससे सुगंध ही ना आया तो कैसा फूल है? खुशबू ही नहीं है, सुगंध ही नहीं है, देखने में अच्छा लगता है लेकिन सुगंध नहीं है। लेकिन छोटा सा भी हो, एकदम से सुगंध, वाह कितना सुगंधित है, उसकी शोभा है उसमें। एक उदाहरण दिया मैंने, फूल दिखाई देता है, सुगंध नहीं दिखाई देता है। ऐसे शरीर दिखाई देता है, आत्मा नहीं दिखाई देता है। जिस तरह से फूल में सुगंध है, उसी तरह से शरीर में आत्मा तत्व है। दूसरा उदाहरण देना पड़ेगा। चलो दूसरा उदाहरण दे देता हूं। दूसरा उदाहरण है, जैसे यहीं से प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा अब उदाहरण बढ़ा करके कोई फायदा नहीं है, पहले भी मैंने बताया था। ये अभी पंखा चल रहा है ना, दिखाई दे रहा है पंखा चलता हुआ, और ये बल्ब जल रहा है ना, बत्ती लाइट दिखाई दे रहा है ना, और ये माइक बज रहा है ना, कान से सुन रहे हैं। हाँ, ये सब हो रहा है क्या होने से? क्या होने से? करेंट होने से। अब यहां पर करेंट गोल हो गया तो एक साथ में सब बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब आप वो करेंट को आंख से देख सकते हैं। करंट है इसीलिए माइक बज रहा है, करंट है इसीलिए बत्ती जल रही है, करंट है इसीलिए पंखा चल रहा है। अभी यहां देखेंगे तो अब बाकी मोबाइल चार्ज, लैपटॉप चार्ज, घर में फ्रिज चार्ज, पता नहीं क्या क्या चार्ज, वो देखेंगे तो वो तो करंट के द्वारा अब कितने सारे काम होते हैं,
उसका विस्तार अपनी जगह है। तो वो जो करंट है जिसके होने से सब कुछ कार्य हो रहा है, वो करंट को ये हम आंख से देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं ना। चलो, नहीं दिखाई दिया, आप कैसे विश्वास करेंगे? जो दिखाई नहीं देता है उसको तो विश्वास करना ही नहीं होता है, कहते हैं ना। तो करंट जब दिखाई नहीं देता है तो कैसे विश्वास करेंगे? नहीं दिखाई दिया ना। हाँ, वो बल्ब को निकालना, होल्डर के अंदर उंगली को डाल देना, या तो थोड़ी देर वो पंखा से वो लाइन, वो तार जहां पर जोड़ा है ना, उसको निकालना और पकड़ लेना। पकड़ लेना क्या होता है? क्या होता है? करंट का दर्शन होता है। तो आपकी आंख से तो देखा नहीं था, लेकिन इसका अर्थ तार में करंट है, आंख से दिखाई नहीं देता है, और वही पावरफुल शक्ति है। समझ में आई बात? इसी तरह से हमारा शरीर में अंदर आत्मा शक्ति है, वो करेंट के रूप में है। अब ये करेंट का उदाहरण के द्वारा ही हमें अंदर आत्मा शक्ति को जानना होगा, समझना होगा। देखिए, जैसे मैंने कहा पंखा चल रहा है, बत्ती जल रही है, माइक से आवाज आ रहा है, मतलब माइक चल रहा है, ये सब संभव किस लिए हुआ? करेंट होने से हुआ। अब हमारा शरीर में देखिए, जैसे मैंने शरीर में कहा 5 तत्व है, 5 ज्ञान इंद्रिय। 5 ज्ञान इंद्रिय में से क्या क्या है? क्या क्या है? श्रवण। श्रवण मतलब ये कान। कान अभी सुन रहा है, सुन रहा है। क्या होने से? माइक बज रहा है, क्या होने से? करंट होने से। तो अब बताइए, कान सुन रहा है, क्या होने से? अब बताइए ना, कान होने से करें। जैसे ये बत्ती जल रही है, आंख देख रहे हैं, हमारा शरीर में जो आंख है ना, ये आंख देख रहे हैं, मुंह बोल रहा है, हाथ पैर सारा, मतलब कहने का मतलब ये 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, सारा इंद्रिय शरीर का जो सक्रिय है, चलायमान है। आपने कभी विचार किया क्या होने से ये सब कुछ चल रहा है? अंदर एक शक्ति है, अंदर एक तत्व है, वो करेंट के रूप में। जिस तरह से करेंट होने से ये सब कुछ चल रहा है, करेंट बोल सब कुछ डामाडोल। इसी तरह से हमारा शरीर के अंदर एक शक्ति है, एक एनर्जी है, एक पावर है। उस शक्ति को आत्मा शब्द के द्वारा समझाया है। वो शक्ति होने से ही हमारा सारा ये गुणांग इंद्रिय को शक्ति मिल रहा है और ये सारा चल रहा है, जो दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता। तो करेंट के साथ में आत्मा शक्ति को तुलना करके देखिए। उदाहरण के लिए, हम इस तरह से चल रहे हैं, खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सब कुछ व्यवहार कर रहे हैं। कोई समय ऐसा आएगा, एक साथ में शरीर जमीन में गिरेगा। उस समय में कान में जाकर के फलना चिल्लाओ, सुनेगा वो? बोलो ना, बोलेगा। चलो ना, चलेगा। खाओ ना, खाएगा। हंसो ना, हंसेगा। सब चीज एक साथ में बंद हुआ कि नहीं हुआ? उस समय में क्या कहते हैं? ये मर गया। इसका मतलब उसके अंदर से करेंट चला गया। जिस तरह से करेंट ना होने से सब सिस्टम गया ना, इसी तरह से शरीर का सारा गुणांग इंद्रिय अब निष्क्रिय हो गया। उसके बाद क्या होता है? जीवन खत्म। तो देखिए वो शक्ति कितना महत्वपूर्ण है। आत्मा शक्ति के विषय में बात कर रहे हैं हम, वो करेंट के विषय में बात कर रहे हैं। समझ में आई बात? हाँ। अब देखिए, इसको आत्मा ही कहना पड़ेगा, अथवा आत्मा ही क्यों कहा है? आत्मा 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 बोलते समय लोगों को, कई जनों को आत्मा शब्द से इतना इरिटेट होता है, वो आत्मा ही है कैसे माने? चलो आपको आत्मा शब्द ठीक नहीं लगा, कोई बात नहीं, हम सहज बना देते हैं उसको, सहज बना देते हैं उसको। आपको यहां पर आत्मा ही कहना पड़ेगा, कोई जरूरी नहीं है। वही उदाहरण को फिर दोहरा करके, इसको आत्मा ही कहे या दूसरा कोई शब्द भी कहे, मैं सहज बना देता हूं। ये माइक बजना, बत्ती बलना और ये पंखा चलना क्या है? क्या होने से ये सब हो रहा है? बोल रहे हैं हम, करेंट होने से। वो करेंट ही है, आप कैसे प्रमाणित करेंगे? उसको करेंट ही क्यों कहा?
ये पंखा चलाने वाला करंट ही है। आप कैसे प्रमाणित करेंगे? वो क्यों करेंट? किसने कहा करेंट? सिंपल सी बात है। जब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत उत्पादन हुआ शुरू में, अब कहां किसने उत्पादन किया वो इतिहास ढूंढने जाना, वो आपका विषय है, हमारा विषय अध्यात्म विषय है, ढूंढने जाने। उन्होंने जब ये एक एनर्जी, एक पावर को जब उत्पादन किया तो क्या नाम दिया? इलेक्ट्रिक करंट नाम दिया, करंट नाम दिया। इसलिए उसने भी करंट, उसने भी करंट, उसने भी करंट, करंट 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 बोलते 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 अब सब यही शब्द प्रयोग करने लगे और वही शब्द दोहरा दोहरा करके हम करंट आया करंट गया ये शब्द प्रयोग करते हैं। अगर ध्यान देकर सुनिए उदाहरण, अगर शुरू में इसको करंट न कहा करके भरेंट कहा होता तो करंट बोलते समय तार जोड़ने से पंखा इधर घूमता, भरेंट बोलता तो उल्टा घूमता, ऐसा होता। चाहे उसको करंट कहो चाहे उसको भरेंट कहो, उसका काम शक्ति देना और काम करना। तो अभी आपको हंसी आ रही है ना, लेकिन शुरुआत में ही किसी ने इसका नाम भरेंट रख दिया हो तो भरेंट 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 बोलते बोलते आज भी हम भरेंट ही बोलते हैं। समझ में आई बात? शब्द का प्रयोग किसी ने एक नाम रख दिया और उसी को प्रयोग करते करते लंबी समय तक चलने के बाद उसी नाम से जाने जाते हैं। तो करंट को भरेंट बोल दिया ना। अब कई जगह में करंट को कारेंट बोलते हैं, करंट को कारेंट बोलते हैं, बॉस को बास बोलते हैं, ऐसे ऐसी जगह भी है। तो करंट को किसी ने कारेंट बोला तो करंट बोलते समय बत्ती जलता है। अब करंट को कारेंट बोला, उच्चारण गलत हुआ, अब हम नहीं, जब शक्ति नहीं देंगे अंधेरा बना देंगे, ऐसा होता है। उसको चाहे करंट कहो चाहे कारेंट कहो, जो भी कुछ भी करो, उसका काम है उसका शक्ति देना। इसी तरह से मैंने एक उदाहरण दिया, इसी तरह से फिर भी मैं बताता हूं, इलेक्ट्रिक करंट को अगर शुरू में किसी ने भरेंट बोल दिया होता तो आज हम भरेंट ही बोलते, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर जो ये मैं तत्व है ना, मैं तत्व है ना, इसको ऋषि महर्षियों ने शुरू में ही शास्त्र में आत्मा शब्द न रख करके, ध्यान देकर, आत्मा शब्द न रख करके मानो भात्मा शब्द रख दिया हो। आत्मा शब्द न रख करके मानो भात्मा शब्द रख दिया हो तो भी उसका काम तो वही है ना, शरीर के सारे इंद्रियों को, अंगों को एनर्जी देना, पावर देना है? तो इलेक्ट्रिक करंट को भरेंट बोलते समय भी वो वही काम करता है। जिस तरह से आत्मा शब्द को अगर शुरू में ही शास्त्रकारों ने, ऋषि महर्षियों ने शास्त्रों के अंदर भात्मा शब्द बोल दिया होता तो भी शब्द वही प्रयोग होता। आज हम अपने आप को जानो, मैं कौन हूं, मैं भात्मा हूं करके बोलते समय एकदम सही होते, लेकिन शुरुआत में ही आत्मा शब्द रखा तो अभी आपको भात्मा बोलते समय हंसी आ रही है, क्योंकि पहली बार सुन रहे हैं ना ये शब्द। कहने का अर्थ शब्द विषय वस्तु को समझाने के लिए, तत्व को समझाने के लिए प्रयोग किया होता है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर आत्मा शब्द सुनते समय आपको एकदम अब आसमान गिर गया, हम इस आत्मा को कैसे विश्वास करें, ये करें वो करें, दुनिया दीवाना दिमाग लगा करके टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। शरीर के अंदर एक पावर है, एक शक्ति है, जिस शक्ति की उपस्थिति में ये शरीर सक्रियवान है, चलायमान है, सब कुछ हो रहा है। वही शक्ति जैसे करंट के रूप में है, उसी का नाम है आत्मा। बात खत्म। वो दिखाई नहीं देता है लेकिन है। फूल में सुगंध जैसा कहा, तार में करंट जैसा कहा। और भी उदाहरण चाहिए तो सरसों में तेल होता है, सरसों दिखाई देता है लेकिन तेल नहीं दिखाई देता है, सरसों में ही नहीं दिखाई देता है। दूध में घी होता है, उदाहरण दे रहा हूं मैं, शरीर में आत्मा को कैसे समझे। दूध में घी होता है लेकिन दूध में ही घी दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता है ना। उसको प्रक्रियावत ढंग से अलग करने से दूध में जो घी है वो अलग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। इन सब का सार है जो दिखाई नहीं देता है परंतु वो है, ऐसे समझना पड़ेगा। तो ये आत्मा तत्व है, आत्मा शक्ति है। समझ में आई बात?
अब थोड़ी सी विज्ञान के हिसाब से भी, साइंस के हिसाब से भी हम बात करें, जो चीज आंख से दिखाई देता है डायरेक्ट उसको विश्वास करेंगे, नहीं दिखाई देता उसको विश्वास नहीं करेंगे। ऐसी अगर बात करें तो मैं कहता हूं साइंस के फॉर्मूला अनुसार पानी का सूत्र क्या है? H2O। H2O। अगर हमारे यहां पानी है, एक गिलास में पानी है, यहाँ पानी है, देखिए ये पानी है, ठीक। अब मैं यहाँ आंख से देखता हूं तो मेरी आंख के सामने में यहाँ पर पानी दिखाई देता है या H2O दिखाई देता है? मैं तो पानी देखता हूं। आपको दिखाऊं, आप यहाँ H2O देखते हो या पानी देखते हो? पानी देखते हो, तो फिर आप कहते हैं H2O है। मैं कैसे विश्वास करूं कि यहाँ H2O है करके? हमें तो पानी दिखाई दे रहा है, तो हम कहेंगे पानी पानी है। तो आप कहते हैं H2O है। H2O है तो दिखाओ। मैं कहता हूं, आप क्या कहेंगे? पानी में मुझे इस आंख से आप H2O दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। तो मैं बोल दूंगा H2O नहीं है, तो आप मुझे क्या कहेंगे? आप मूर्ख हो। आप मुझे क्या कहेंगे? आप मूर्ख हो। जिस चीज को विज्ञान ने प्रमाणित किया आप उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं कहूंगा आपको शरीर के अंदर आत्मविश्वास नहीं आया, दिखाई नहीं दिया, आप मूर्ख हो। जो चीज ऋषि महर्षियों ने आत्मा का दर्शन करके कहा, सदगुरु प्रेरणा जी ने आत्मा का दर्शन करके कहा, उस चीज को आप विश्वास नहीं करते हो, वही शब्द हम रिपीट कर देंगे, लौटा देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन आपका तर्क ये भी हो सकता है, यहां पर हम दिखाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन साइंस का ये जो पानी में H2O दिखाने का जो लैब है ना, वहां जाने से तो ये दिखाई देता है। अच्छा, ऐसी बात है। इसी तरह से आपको घर में बैठे बैठे शरीर के अंदर आत्मा को नहीं दिखाई दे सकता है। जिस तरह से आपको यहाँ पानी में जो H2O देखने के लिए आप घर में यहाँ सामने में नहीं दिखा सकते, उसको लैब में जाना पड़ेगा ना। इसी तरह से आत्मा को देखने के लिए, शरीर के अंदर के आत्मा तत्व को दर्शन करने के लिए भी अध्यात्म लैब है। हाँ, वो कहाँ है बोलना? उसके लिए भी एक साधना का बैठक है, वहां जाना पड़ेगा। और वो सिस्टम से जब देखेंगे तो जिस तरह से पानी में H2O हम देख सकते हैं, उसी तरह से शरीर के अंदर आत्मा को भी अनुभव कर सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, वो है। और दूसरी बात बता दूं, ये वैसे आप लोगों को लगता होगा जरूरत नहीं है, लेकिन कोई समय में बुद्धि कब क्या निर्णय लेगा, क्या सोचेगा, क्या पता। मेरा कहने का अर्थ है, आज तो विज्ञान का समय है, विज्ञान का युग है, हर चीज आंख के सामने में दिखाते हैं, प्रमाणित करते हैं, हम तो उसी को विश्वास करेंगे करके कहते हैं। कोई अगर ऐसा कहे, मैंने शुरू में ही कहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि विज्ञान का तर्क ये नहीं, विज्ञान के नाम का खोल ओढ़ने वाले लोगों का तर्क है ये। ऐसे तार्किक लोगों को हम तार्किक विचार से ही, बातों से ही आत्मा की विषय की बातें समझा देंगे। चलो, सारी चीज आंख के सामने में जो दिखाई देता है उसी चीज को ही हम विश्वास करेंगे। अगर ऐसी बात करेंगे तो मैं प्रश्न पूछता हूं, आपने रॉकेट देखा है? आपने रॉकेट देखा है? रॉकेट देखा ही नहीं देखा? देखा है? कैसा? टीवी में देखा होगा, टीवी में रॉकेट बना करके उड़ता हुआ। मेरा कहने का मतलब वो टीवी में, फोटो में, ऐसा नहीं। ओरिजिनल रॉकेट देखा है आपने? रॉकेट में बैठ करके वैज्ञानिक चंद्रलोक में गए बोलते हैं ना, रॉकेट में बैठ करके वैज्ञानिक चंद्रमा में गए। पता है आपको? पता है ना? आपने देखा? वो चंद्रमा में लैंड होकर के वो वैज्ञानिक आराम से बैठे थे, आपने अपने आंख से देखा? तो फिर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चंद्रमा में जाकर के विज्ञान ने घर बनाया, पता नहीं क्या क्या किया करके। आपने देखा? मेरा प्रश्न ये है। आप कहेंगे नहीं देखा, तो फिर क्यों बात करते हो? तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या कहेंगे? हमने पढ़ा है। कहां पढ़ा? हमने कॉलेज के कोर्स में पढ़ा है, और न्यूज़पेपर में पढ़ा है, टीवी में भी आया है, और सबको यही बोलते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? आपने अपने आंख से तो रॉकेट देखा नहीं, न तो वैज्ञानिक से मिले, न तो चंद्रलोक आप गए, न जाने वाले से आप मिले। आप सिर्फ कितनी बात के ऊपर विश्वास कर रहे हो? किताब में फोटो है, टीवी में नक्शा है, वीडियो है,
और कहाँ कहाँ क्या क्या फोटो वोटो है, और आपके कॉलेज के अथवा स्कूल के कोर्स में वो एक सिलेबस के रूप में, कोर्स के पाठ्यक्रम के रूप में वो विषय वस्तु लिखा है, वो पढ़ते हैं और वो पढ़ करके आप उस विषय में विश्वास करके बातें करते हैं। आपका कॉलेज का जो कोर्स में पढ़ा हुआ ये सारी बातें आप इतनी आसानी से विश्वास कर सकते हैं, और हमें आप तर्क करते हो, प्रश्न पूछते हो कि आत्मा किसने देखा है। आपने रॉकेट जब नहीं देखा तो आत्मा देखने की बात क्यों कर रहे हैं? आप रॉकेट के विषय में, चंद्रमा के विषय में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, वो आपने नहीं देखा है, तो आत्मा के विषय में नहीं देखा करके आप क्यों टेंशन लेते हो? हाँ, हम सहजता से समझाएंगे। जिस तरह से आप अपने आंख से अभी तक रॉकेट नहीं देखे हैं और हमें भी दिखा नहीं सकते, आपने किताब से पढ़ करके उसके ऊपर विश्वास करके बातें की है। अगर मैं कहूं जब आपने रॉकेट देखा ही नहीं, तो हम कहेंगे संसार में रॉकेट नाम का चीज कुछ है ही नहीं। आपके दिमाग के हिसाब से तो हम कहेंगे रॉकेट नाम का चीज संसार में कुछ है ही नहीं। अगर कहूं तो फिर इतना ज्यादा तो नहीं, इतना ज्यादा तो नहीं। ये तो मेरी प्रस्तुति की बात है। अगर हकीकत में मैं संसार में रॉकेट चीज का कुछ नाम है ही नहीं करके बोलूं तो फिर मुझे पागल बोलेंगे लोग। तो मेरा कहने का आशय ये नहीं है कि संसार में रॉकेट ही नहीं है, परंतु आप मुझे दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। आप कहेंगे है ना, जहां पर वहां जाना पड़ेगा ना, वहां जाने के बाद तो दिखाएंगे ना। हाँ, ऐसा है क्या? ठीक है। इसी तरह से हम कहेंगे आत्मा तत्व का दर्शन भी कर सकते हैं, लेकिन संबंधित जगह में जाना पड़ेगा, संबंधित साधना करना पड़ेगा, तब जाकर के दिखाई देता है ना। घर में बैठे हैं, 12 घंटा सोते हैं, इतना भात खाते हैं, पता नहीं दुनियादारी मस्ती करते हैं, और कभी कभी कहीं से आत्मा के विषय में वहां पर सोचना, विचार करना, कुछ साधना करना तो है नहीं। आत्मा के विषय में प्रश्न, आत्मा किसने देखा है? हमने देखा है। समझ में आई बात? तो सिंपल सी हिसाब से मैं बताता हूं। अब आत्मा के विषय में, अब आत्मा के विषय में हम चर्चा करें तो आत्मा के विषय में धर्मशास्त्रों में जिस तरह से चर्चा हुआ है ना, महामती प्राणनाथ जी की वाणी में आत्मा परमात्मा के विषय की बात है, धर्मशास्त्र के अंदर आत्मा परमात्मा के विषय की बातें हैं, महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए अध्यात्म ग्रंथों में, अध्यात्म साहित्य में आत्मा परमात्मा की बात है। वो वास्तव में क्या है? वो वही है जिस तरह से वैज्ञानिक ने रॉकेट बनाया, चंद्रलोक में गए आए, ये सारी बातें उन लोगों ने जो अनुभव किया, उस चीज को एक स्कूल कॉलेज का जो पाठ्यक्रम कोर्स बना करके हमारे तक आया है, और उसको हम पढ़ते हैं और उसको हम विश्वास करते हैं, और हकीकत वही है। इसी तरह से ऋषि महर्षियों ने अथवा सदगुरु प्राणनाथ जी ने अपने जीवन में साधना करते 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 वो आत्मा तत्व का दर्शन किया, परमात्मा तत्व का दर्शन किया, और वो दर्शन की बात को अपनी वाणी के माध्यम से जाहिर किया, लिखा। और वो वाणी ही जैसे प्राणनाथ जी की वाणी के रूप में आया, धर्मशास्त्र के वाणी के रूप में आया, और हम वो धर्मशास्त्रों के शब्दों को पढ़ करके, अध्ययन करके ये आत्मा परमात्मा के विषय में चर्चा करते हैं। शुरुआती अवस्था में बोल रहा हूं, शुरुआती अवस्था में बोल रहा हूं। अब उसको अध्ययन करते करते उसके आधार पर साधना करे, चिंतन करे, और गहराई से जाए और गहराई से जाए, तो वो आत्मा अनुभव, आत्मा दर्शन कर सकते हैं। समझ में आई बात? जो बाह्य आंख से दिखाई देने वाली चीज नहीं है, ये अंतर आत्मा है। इसलिए आत्मा परमात्मा के संदर्भ में जब कभी भी जो कोई भी कहा करते हैं, ये अंतर दृष्टि खुलनी चाहिए, विवेक विचार रूपी दृष्टि को खोल करके इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो इसीलिए म मतलब मैं मतलब आत्मा, आत्मा को जानना, अपने आप को जानना, तो ये धर्म है। परंतु हमने आत्मा शब्द आते समय इसको थोड़ा सा चिंतन करने का प्रयास किया कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसको जानने के विषय की बात कर रहे हैं, पकड़ने के विषय की बात कर रहे हैं। तो कितने लोगों को आत्मा तत्व के ऊपर ही विश्वास नहीं भी हो सकता है। तो इसको कुछ उदाहरण के द्वारा, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन वो है, इस तरह से हमने
आत्मा शक्ति के होने में कुछ विषय के ऊपर बातें किया। अब मैं ये आत्मा शक्ति का महत्व कितना है, ये आत्मा शक्ति का महत्व कितना है, एक उदाहरण देता हूं। जो गुरुजी मंगलदास जी ये आत्मा के महत्व को समझाते हुए एक उदाहरण के द्वारा समझाया करते थे। जैसे देखिए, ये कितना है, ये 1 है, शून्य लिख दिया, कितना हुआ, 10 हुआ। तीसरा शून्य लिख दिया, कितना हुआ, 100 हुआ। चौथा शून्य लिख दिया, कितना हुआ, 1000 हुआ। अब ध्यान देकर करके देखिए, इधर आगे के 1 को हटा दिया हमने, कितना हुआ, कितना हुआ, 0। क्या अर्थ है इसका, और आगे 1 रख दिया, 1000। तो इसमें देखिए आधार क्या है, 1 आधार है। 1 होने से 3 शून्य 1000 होता है। अगर 1 नहीं है तो शून्य का कोई अर्थ नहीं है। ये उदाहरण है। अब इसका सिद्धांत क्या है पता है, 1 इक्वल टू सिद्धांत में आत्मा। 1 का अर्थ क्या है सिद्धांत में, आत्मा। ये 0 0 0 0 3 शून्य है ना, 1 शून्य का अर्थ है शरीर, और दूसरा शून्य का अर्थ है संसार। संसार संसार तो शब्द सुने है ना। और तीसरा शून्य का अर्थ है व्यवहार, व्यवहार। अब देखिए, अब ये उदाहरण को सिद्धांत में देखें। 1 के पीछे 3 शून्य होने से ये 1000 हुआ। 1 को हटा दिए, 3 शून्य का कोई अर्थ नहीं है। इसी का अब सिद्धांत क्या हुआ, 1 मतलब आत्मा, 3 शून्य मतलब शरीर संसार व्यवहार। तो ये शरीर संसार व्यवहार का मूल आधार क्या है, आत्मा है। तो मैंने पहले बताया था, ये अभी बल्ब जल रहा है, पंखा चल रहा है, माइक बज रहा है, ये सब कुछ हो रहा है क्या होने से, करंट होने से। करंट अगर गया तो सब कुछ बंद हुआ। इसी तरह से हमारा हाथ पैर आंख नाक सारा गुण अंग इंद्रिय चल रहा है, क्या होने से, कुछ होने से। वो शक्ति जब निकल करके जाता है, सारा एक साथ में ब्रेक हो जाता है। वो तत्व का नाम क्या है, आत्मा तत्व है, वो ही मैं हूं। तो जिस तरह से 1 के पीछे 3 शून्य 1000 होता है, 1 न हो तो 3 शून्य का कोई अर्थ नहीं है। इसी तरह जीवन का मूल आधार है ये आत्मा। आत्मा बिना का शरीर का नाम क्या है बताइए तो, लाश। कितने दिन तक घर में पूजा करके सजा करके रखेंगे। आत्मा को निकाल दीजिए, शरीर को रखिए, वो शरीर का नाम क्या है, उसका संसार में क्या अर्थ है, उसके साथ में कौन व्यवहार करेगा, विचार किया है कभी। तो ये शरीर संसार व्यवहार का जो आधार तत्व है आत्मा, समझ में आई बात। एक आधार, उस तत्व को जानना, वो मैं हूं, वो आत्मा मैं हूं। तो वो अपने आप को जानना, वो आत्मा को जानना। जानना मतलब ध्री, किसको, म मतलब मैं मतलब आत्मा। आत्मा का अर्थ जीवन में कितना है, जितना 3 शून्य के आगे 1 का महत्व है, उतना ही शरीर संसार व्यवहार के आगे ये आत्मा का महत्व है। वो आत्मा तत्व को जानना ही धर्म है। समझ में आई बात। आज का समय पूरा हुआ, तो कल इसी को कंटिन्यू और हम चर्चा करेंगे। आज तो हमने खाली शरीर के अंदर जो मैं, वो आत्मा तत्व है करके कहने में ही, आत्मा तत्व है करके कहने में ही जोड़ दिया है। अब उसको हम कैसे जाने, जो आंख से दिखाई नहीं देता है। कल का विषय वस्तु थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, कल हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि जो आंख से दिखाई नहीं देता है उसको कैसे जाने, कैसे पकड़े। तो आत्मा को कैसे जाने। आज हमने शरीर के अंदर मैं यानी कि आत्मा तत्व है कहने में कुछ प्रासंगिक उदाहरणों के द्वारा चर्चा किया है। कल यही है आत्मा जो दिखाई नहीं देता है, उसको कैसे जाने, इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज के लिए यहीं विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
प्रणाम।